और आप देख रहे हैं एनएम नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। सामाजिक कार्यकर्ता भारत चौहान ने कहा कि जॉन सार बावर की अपनी एक विशेष संस्कृति है और इसकी पहचान इसी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के कारण है। हालांकि समय के साथ साथ ये परंपराएं बदल रही हैं, परंतु जिन परंपराओं के कारण जॉन सार बावर की ख्याति देश विदेश में है, उन्हें बचाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जॉन सार बावर की बांसु गांव में हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि गांव की रहड़ी दूसरे गांव की वो महिला जो ब्याह कर गांव में आई है को ज्येष्ठ पुत्र के विवाह में जो उन्हें विशेष भोज दिया जाता है वो भविष्य में नहीं दिया जाएगा। साथ ही ये भी निर्णय हुआ है कि शादी के बाद जो सुवार वयव अर्थात शादी में काम करने वाले स्थानीय ग्रामीणों का शादी के बाद एक विशेष भोज होता है, उसे भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता भारत चौहान ने इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हालांकि गांव के सामने क्या मजबूरियां रही होंगी, उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया ये तो वही जान सकते हैं, परंतु संपूर्ण जॉन सार बावर में जो प्रारंभ में अच्छी परंपराएं बनी है उसका निर्वहन करते रहना चाहिए। साथ में जो कुप्रथाएं हैं वो समय के साथ समाप्त भी होनी चाहिए। श्री चौहान ने कहा है कि रहड़ जिमाई के अवसर पर जो फिजूल खर्ची होती है उस पर कटौती करनी चाहिए। मामा पक्ष की तरफ से जो उपहार स्वरूप महिलाओं को इस महत्वपूर्ण अवसर पर दिए जाते हैं वो भी भले ही काम दे, परंतु इस परंपरा को समाप्त नहीं करना चाहिए। समाजसेवी भारत चौहान ने ये भी कहा है कि एक ऐसा अवसर होता है जब पीढ़ी में एक बार ये कार्यक्रम होता है, आपस में सबका मेल मिलाप होता है। जो महिलाएं जॉन सार बावर से बाहर नौकरी व्यवसाय में है वो भी ज्येष्ठ पुत्र की शादी में गांव आती है और परस्पर एक सामाजिक ताना बाना बना रहता है। इस निर्णय की अनेक प्रतिक्रिया आ रही है। अधिकांश लोगों का कहना है कि इस प्रकार के निर्णय से जॉन सार बावर की परंपराएं व रीति रिवाज को समाप्त हो जाएंगे, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फजूल खर्ची को रोकने के लिए ये एक अच्छा कदम है। देखिए, जॉन सार बावर की अपनी पहचान यहाँ की रीति रिवाज और परंपराओं के कारण है। जॉन सार बावर के ग्राम बांसु में एक निर्णय हुआ है कि वो गांव में जो जिनको हमने रण बोला है, अर्थात जो गांव में दूसरे गांव से ब्याह करके जो महिला आई है उनका एक पहले बेटे की जो शादी होती है उसमें एक विशेष भोज होता है और उस भोज में वो महिलाओं के सम्मान में दिया जाता है, उन ऋण के सम्मान में दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि उन्होंने निर्णय लिया है कि हम ये जो ऋण जिमाई की प्रथा है हम इसको समाप्त करेंगे। शादी के बाद एक स्वार ब्याह की प्रथा होती तो हम इसको समाप्त करेंगे। मेरे अनुसार तो क्योंकि जॉन सार बावर की सामाजिक मान्यता है और इन्हीं मान्यताओं के कारण ये जॉन सार बावर देश और प्रदेश में जाना जाता है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के प्रथाओं से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और जो परंपराएं बनाई है वो एक अच्छी है। इसके कुछ बहुत सारे लाभ भी है। एक लाभ तो यह है कि हम महिला का सम्मान करते हैं, उनके उस सम्मान वो भोज उनको दिया जाता है। दूसरा लाभ यह है कि जो आज बाहर महिलाएं चले गई है तो उस पहले बेटे की शादी में सभी महिलाएं गाँव आती है तो आपसी मेल मिलाप हो जाता है। हाँ, साथ में मेरा कहना यह कि जो अत्यधिक खर्च हो रहा है, मामा पक्ष की ओर से भी जो बहुत ज्यादा धनराशि खर्च की जाती है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए और गांव के शादी में भी बहुत अधिक खर्च पे विराम लगना चाहिए। सम्मान के रूप में हम कुछ उपहार भी महिलाओं को देते हैं, उस उपहार पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। पर मेरा कहना है कि रण जिमाई जैसी प्रथा, स्वार ब्याह जैसी प्रथा जो शादी के बहुत महत्वपूर्ण मौके पर होती है उसको कायम रखना चाहिए। क्योंकि गाँव के लोगों ने किस आधार पर निर्णय लिया है तो गाँव के लोग ही बता सकते हैं। परंतु जब मैं पूरे जॉन सार बावर की बात करता हूं तो जॉन सार बावर की पहचान इन्हीं रीति रिवाज, परंपरा, त्यौहार मनाने की जो अलग तरीका जॉन सार बावर के लोगों का है, शादी विवाह का तरीका है, इसी कारण हमारी पहचान है और ये पहचान तभी बनी रहेगी जब हम इन परंपराओं को जिंदा रखेंगे।